दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट के अभी भी ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारा दिसंबर 2025 सेशन का रिज़ल्ट पूरा नहीं हुआ, हमारे असाइनमेंट के रिज़ल्ट पेंडिंग है या हमारा इवन थ्योरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पेंडिंग है, हम क्या करें। एक स्टूडेंट का कमेंट भी मेरे पास आया था जिसमें उस स्टूडेंट के हिसाब से उसे अल्टीमेटली ये कहा गया था कि मैदानगढ़ी एक बार विज़िट कर लो, और वो स्टूडेंट हमसे सजेशन मांग रहा है कि क्या उसे विज़िट करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। देखो, देखिए, सबसे पहले तो जो आपके असाइनमेंट के रिज़ल्ट हैं वो अगर अभी तक नहीं आए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा वरीड करने की बात नहीं है। आप लोगों ने हो सकता है सितंबर में असाइनमेंट जमा करे हों, अक्टूबर में करे हों, और अभी मार्च लग गया, मिड मार्च ख़त्म हो गया, अभी तक भी अगर असाइनमेंट का रिज़ल्ट नहीं आया है तो मैं इतना कहूँगा, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं हो तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो एक बार अपने स्टडी सेंटर में फिजिकली कांटेक्ट कर लो, या आप वर्चुअली कांटेक्ट कर सकते हो तो कर लीजिए कि सर असाइनमेंट के रिजल्ट ना आने की वजह से हमारी डिग्री पेंडिंग है, तो हो सकता है आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पर आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए। लेकिन जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट नहीं है उनसे मैं इतना ही कहूँगा, अभी पैनिक मत क्रिएट कीजिए। आपका असाइनमेंट के रिजल्ट अगर अभी तक नहीं आए, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑब्वियसली थ्योरी एग्जाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग आता है। थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट भी आपको मालूम है फेज मिरर में आते हैं। पिछले अगर मैं बात करूं 10-15 दिनों की, तो ऐसी कोई खास अपडेट रिजल्ट्स की आई नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो इग्नू ही बता सकता है, या इग्नू का डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म की गतिविधियों में बिजी है, किसमें बिजी है वो हमें फ़िलहाल नहीं पता। अब बात आती है थ्योरी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की। देखिए, थ्योरी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की पिछले कुछ दिनों में कोई मेजर अपडेट आई नहीं है, यानी कि 1 से 2 या 2 से 3 अपडेट ही आई हैं अराउंड 28 फरवरी या उसके बाद से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। देखो, अगेन मैं यही बात कहूँगा, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपको थोड़ा सा वरीड होना चाहिए। आप मेल वगैरह डालो अपने रीजनल सेंटर को कि हमने एग्ज़ाम दिए थे, रिज़ल्ट आया नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो तो रिलैक्स हो जाइए, वेट कर लीजिए। यहाँ पर एक और पॉइंट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि एग्जामिनेशन फॉर्म निकल गए हैं, अब रिज़ल्ट आया नहीं है, तो बच्चे इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि सर फॉर्म निकल गए हैं, अगर रिज़ल्ट आए इन फ्यूचर हम फेल हो जाएं और यहाँ पे फॉर्म बंद हो जाएं या हमारा मनपसंद का सेंटर न मिले तो हम क्या करें। देखो, इसके रिगार्डिंग तो देखो, ये प्रॉब्लम हर सेशन में आती है। ये प्रॉब्लम तो थोड़ा सा आपको फेस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रिस्क लेकर वेट करना ही पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि देखो, एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर नहीं सकते जब तक आपको ये पता ना लग जाए कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो या नहीं। जहाँ तक उन बच्चों की बात है जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में इनरोल हैं, उनसे मैं इतना कहूँगा कि जो आपका अगला सेमेस्टर है उसका फॉर्म फिलहाल भर दें आप, ठीक है। और जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर है, अगर उसके रिजल्ट पेंडिंग है, आप इस चीज़ को लेके वरीड हो कि उसमें मैं फेल ना हो जाऊँ और अभी फॉर्म भर दूँ, बाद में क्या होगा। बाद में उस सब्जेक्ट को ऐड करा जा सकता है जिसमें आप फेल हो जाते हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद वो सब्जेक्ट को ऐड किया जा सकता है। इतना ही मैं कहूँगा। और लास्टली सवाल यही बचता है कि थ्योरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में अब कितना टाइम लगेगा। देखो, इतना मैं कहूँगा कि बहुत से बच्चों के रिज़ल्ट कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बच्चों के रिज़ल्ट अगर पेंडिंग है, तो अगर फाइनल ईयर में है तो आप मेल वगैरह डालो अपने रीजनल सेंटर को। अगर फाइनल ईयर में नहीं हो तो इंतज़ार कर लो। मुझे उम्मीद है कि इस मंथ में ही आपका जो रिज़ल्ट है होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। मोर देन 98% बच्चों का। कुछ बच्चों का अगर अनफॉर्चुनेटली रह जाता है तो अप्रैल तक कहानी जा सकती है। इतना ही मैं आप लोगों के रिजल्ट्स वाली क्वेरी के रिगार्डिंग जो आपके आंसर्स हैं वो दे सकता था। थैंक यू।